500 रुपये बाजी बोलना कि मदद गई उनको जाके बताया। मौसम बहुत अच्छा है आज। मौसम बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और हम भी ठीक ठाक हैं। जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। और सुबह का वक्त है, सब बच्चों ने नाश्ता वगैरह भी कर लिया हुआ है और खा पी कर बच्चे सब काम काज में लगे हुए हैं। फूल तो बहुत प्यारे खिल रहे हैं मम्मा जी। हाँ जी, फूल बहुत प्यारे खिल रहे हैं। और मैं भी वॉक वगैरह कर रही थी ना सहन में, और मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप है, बहरहाल इतनी महसूस नहीं हो रही। तो सुबह से बहुत हवा चल रही है और बच्चे भी मसरूफ़ हैं। भाई खीर वगैरह बट रही थी, वो लेकर आए बच्चे खीर वगैरह, और भाई को हम पट्टे लेकर आए, वो बकरी को भी डाल दिए। और अब इधर ये देख रहे पौधे वगैरह ना कैसे प्यारे प्यारे फूल खिले हैं। ऊपर वाला दरख्त कितना प्यारा लग रहा है ना हिलते हुए। इतनी हवा आवाज अल्लाह ताला तेज चला दे। चल रही है। और ओन मोहम्मद कर रहा है अब नाश्ता। सबसे एंड पे ओन मोहम्मद रह गया था, बाकी सब ने काटे था नाश्ता। भाई गए हैं, भाई दूध लेने गए थे मामू, अभी तक आए नहीं है। दूध लेने गए थे? हाँ जी, मैंने मामू को कहा था दूध खत्म है, दूध ले आओ। जब सब ने चाय पी लिया ना तो उसके बाद दूध खत्म था। वो फिर लड्डू और मोहम्मद एक साथ रोना शुरू हो जाता है ना, तो इसलिए फिर वो अब देखते कब आएंगे वापस कब नहीं। आज पहले गए दूध का क्या कर और पट्ठे दे गया बाई से गली से बच्चों को, तो वो पट्ठे फिर बकरी को डाले अहमद ने। और अब देखते कब आता है। मैंने पहले क्लास होने के भाई को गैस जाने वाला है, जैसे गैस जाता है फिर तंग होते हैं बच्चे, रोते हैं, फिर वो मंगवाना पड़ता है नीडो। अब चलो आते हैं, इंतज़ार करते हैं कितने में गैस भी चला जाएगा। गैस तो जाने वाला ही होगा। जाने वाला है। और ये बाबा जो धुला हुआ था, मैंने कहा चले मैंने पानी मार लेती हूँ। तो मामू गए ना दूध लेने के लिए, अब दूध गर्म करेंगे तो फिर इसके बाद ये है कि लड्डू रोने लग जाता है, ज़रा सा दूध नहीं बचा हुआ। जैसे गर्म होगा फिर अलग बर्तन में निकाल के ना कुछ फिर ठंडा कर लूँगी, ठीक है। और ये गिलास थे 1-2 धोने वाले, मैंने कहा चले पानी की प्यास लगती है 1-2 गिलास धो लेती हूँ। जिन बच्चों ने चाय पी है कप में, वो कप वगैरह आएंगे धोने के लिए, मैंने कहा चलो 2-3 जो कप है ना साथ धो लेते हो, तो जमा हो जाता है। फिर ज़ाहिर दिन रात बाजी दिन 20 दिन हो गए, 25 दिन जैसे मेरा प्लेट हो तो थक गई है दिन रात, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, सारा काम काज करना। थोड़ा मैंने कहा चले अब ये रखा हुआ हमने दूध गर्म करना, और भाई को हम अभी आए थे और दूध हमें लेकर गए हैं। हमने कहा चले शुक्रवार आपको याद आए दूध भी घर में देना है, तो वो फिर अपने काम काज में। और मोटर लेकर गए हैं ना अब जी, वॉशिंग मशीन की मोटर चली हुई है और वो ठीक करवाने के लिए लेकर गए हैं। अब वो वॉशिंग मशीन तो सामने पड़ी है ना, तो वो ठीक करवाएंगे, फिर लेकर आएंगे और फिर मशीन में डलवाएंगे। क्योंकि रोज़ाना कपड़े धोते हैं ना बाजी, बिना हाथ से थक जाती है। मशीन हो तो उसमें फिर आसानी से धुल जाता है, चक्कर वगैरह आ जाता है। और अब दूध इधर रखा हुआ हमने गर्म करना। हाँ जी, क्या कर रही हो? काम वगैरह ख़त्म हो गया सारा? हाँ जी, लड्डू आया अपने पापा। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करते हुए तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। तो बच्चों को नाश्ता वगैरह उसमें मैंने करवा दिया हुआ था। और 10 मुहर्रम का दिन है आज। एक और अफसोसदा खबर कि जानी भाई इस दुनिया में नहीं रहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज से 5 महीने पहले उनके अब्बू जी फोत हो गए थे, क्योंकि हम उन्हें भी बाजी कहते थे। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि बाजी आई हुई थी और उनकी हालत क्या हुई थी, जब मैंने कह रही थी कि बाजी पा के जाने के बाद आपका हाल क्या हो गया, क्योंकि उन्हें हम बाजी कहते थे। अब बाजी का एक बेटा आया तो उन्होंने आके खुद हमको इतला दी है और बताया कि ऐसे ऐसे करके जानी इस दुनिया में नहीं रहा। आपने अक्सर आज से 2 साल पुरानी मेरी वीडियो देखी होंगी, उनमें अक्सर आपको जानी नजर आता था हमारे बहन भाई। बिल्कुल, हमारा फुजैल पैदा होने से पहले जो है ना जी, वो अक्सर जो हमारी वीडियोस में आता है। बिल्कुल।
बिल्कुल हमारे साथ वाला घर था जिसमें हम ये अगली गली में रह के हैं। इस घर से पहले इधर आ जाए तो उससे हमको हमारी टीम तो क्योंकि वो बंद घर था और साथ वाला घर था उनका, नीचे मालिक मकान गोशीबाजी रहती थी, ऊपर वो रहते थे जिनको उन मोहम्मद कहा करता था बुच्छा पे मुझे जनसाना पराठा दे। वो बुशरा लोगों का भाई था और अभी तो यंग था। उनकी वालिद की भी एक दफ़ा हमने वीडियो लगाई थी जी लेकिन खैर अल्लाह की तरफ से था, वो भी इस दुनिया से गुजर चुके हैं। अभी रिसेंटली जो है उनकी डेथ हुई है तकरीबन कोई 2 माह पहले। इनके वालिद की डेथ नहीं हुई है। इद्दत के दौरान इद्दत पूरी हो गई उनकी। हाँ तो 2.5 माह नहीं 5 माह 5 माह 5 माह पहले उनकी डेथ हुई है उनके वालिद की। और अच्छा ऐसे ही लगता है जैसे कल की बात। और आज में उनके बेटे की जवान बेटा, सबसे बड़ा बेटा वही था जिसकी डेथ हुई है और अच्छा बच्चा था। अल्लाह अच्छा की वक्त तरफ गुजरे। से। हम सबका हमारे साथ कभी ना उन्होंने बदतमीजी की थी न कभी ऊंचे अल्फाज में वो बोले थे हमारे साथ। वो कहते हैं कि अच्छे हम सह मिलना भी एक अल्लाह की तरफ से एक नेमत है और तोहफा है। और उन्होंने हमारे मुश्किल वक्त में हमारा बहुत साथ दिया। जब रूबी का ऑपरेट हुआ और अपेंडिक्स का और वो ज़ख्म काफ़ी ख़राब हो गया, तकरीबन 6 माह की रिकवरी में लगी। तो उन 6 माह के अंदर उन्होंने मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। तो हम जा रहे हैं उधर ही अब, क्योंकि यहाँ से तकरीबन सफ़र है कोई 25 से 30 मिनट का। क्योंकि हम वहाँ पुराने इलाके में जहाँ पे रहते थे ना वहाँ तो उनका घर था, अब वहाँ पे जाके रहते थे। अब तो यार बड़ा सेट घर था हमारा। सारा किसी पे हाँ जी, क्योंकि जनाजा लेकर तो यहीं पे रहेंगे। अब बुरी बात है जब ऐलान होता हमें पता चलता तो एक अलग बात है कि हम यहाँ जाते, क्योंकि हमारे दरवाजे पे स्पेशल पैगाम उन्होंने पहुँचाया अपने बेटे के हाथ, तो फिर जाना बनता है। तो खुद हम जा रहे थे, मैंने कहा रुक जाए दोनों चलते हैं, मिल के चलते हैं, अच्छा नहीं लगता इस तरह। मैंने कहा दोनों चलते हैं, तो का मामला बेशक यहाँ पे मिल रहे जाके पूछते हैं उन्हें, क्योंकि सर पे और तो कोई है नहीं, बड़ा यही था जो इस दुनिया पानी से हम सब जाके देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं, अल्लाह ने हमारे जिम्मे क्या काम लगाया है। क्यों जी बस चल रहे हैं। बहुत गंदा रास्ता है, बहुत ज़्यादा। ये वही रास्ते हैं देख रहे होंगे आप हमारे वो पुराने थे। ये वो पुराने पुल। हाँ जी, यहाँ से हम आया करते, ये जिस घर में हम रहा करते थे। आते आते भी मिलते हैं इनको ना। हाँ जी वो बैठा है। ये घर होता था जिसमें हम रहते थे, तो इसके 2 हिस्से बन चुके हैं और ये गेट था हमारा और यहाँ से ये रास्ता था और आगे इधर बेरियाँ वगैरह थी। अब 2 हिस्से इसके कर दिए, बाजी उतार दी, जैसे पौधे उतार के इधर लगाया, कुछ बाकी दरख्त बेरियाँ वगैरह काट दी। ये बारी जाने का रास्ता था। जनाब जी जनाब चले। मैंने दिखाया है, मैंने कहा ये हमारा घर था जिसमें हम पहले रहते थे। अच्छा तो कहते हैं अब तो बन गया सारा वो दीवार हुई है ना बीच में, हाँ तो दीवार की वजह से तो अब ना वो घर रहा ना वो रौनकें रही, जैसे वो खुला मैदान था। हाँ जी, अब उस खुले मैदान को तरसोगे तुम। बाजी कह रही है वो रेंट पे दे दिया हुआ ना दीवार करके बीच में से ना। बाजी ने मुझे पहले ही बताया था कि वो आधा आधा करके ना 2 वो तो एक छप्पर बनाया, सारा सामान उसमें शिफ्ट किया हुआ है। अच्छा फिर बाजी ने तो अपना VIP माहौल बनाया हुआ, इधर AC शेसी लगा के कलर करवाए हैं। अगर हमारी ओल्ड वीडियोस देखे जाके आपको ये घर लाजमी देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये जी वालेकुम अस्सलाम भाई। चले जी वही वक्त याद आया। आ जाओ आ जाओ। अच्छा उस टाइम हमने यहाँ से ना ये पत्ते उठा के लेके जाया करते थे घर में, और हम हाँ जी हम जलाया करते थे। इसी पे रोटियां बनती थी। बिल्कुल जी बिल्कुल। चलते हैं घर। खेलना बेहतर कहते दुनिया चलो चलो का मेला।
कोई पता नहीं इंसान कब मर जाए। यहाँ पर लगा हुआ है अनवर लटोर। जी बहन भाइयों घर हम आ चुके हैं क्योंकि उनका मकसद जो था हमारे घर पैगाम भेजने का, एक तो ये बताना था कि जानी फोत हो चुका है। फिर मैं अपनी मालिक मकान के पास भी गई हूँ, उन्हें कह के आई हूँ कि ये हमारे हमसाए थे और हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरा, आपने उनका ख्याल रखना हो। तो बाजी जिस दिन यहाँ पे आई थी मैंने उनको कह दिया था कि फ़लाँ बाजी को मेरा पैगाम दे देना, उनसे जाके मिल लेना। तो बात ये है कि वो कहते हैं ना कि माँ बाप जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप आस देखते हैं कि बच्चा बड़ा होगा, हमारा ये सहारा बनेगा। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी, जो सच होगा मैं वही बयान करूँगी। एक बेटा है जो कि वो अलग रहता है अपनी बेगम को लेकर, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है। बाप फोत हो चुका था, ये है ये जितना करता था ला के दे देता था अपनी माँ को। इसकी बैंडेज फटी है क्योंकि रिपोर्ट्स वगैरह इसकी करवाते रहे, रिपोर्ट्स में नहीं आया। यानी कि जो मेरे साथ मामला हुआ था, जो उस्मा के साथ हुआ था, तो जैसे इसको उल्टी आई और ये फोत हो गया, अल्लाह को प्यार हो गया। सबने दुआ करनी अल्लाह ताला माँ को सब्र दे। माँ का बहुत बुरा हाल है, उन बहनों का बहुत बुरा हाल है जो कि तीनों मिल के दोनों बहनें और ये भाई मिल के घर का गुजारा कर रहे थे। अब 1 महीने से ये बीमार था, रिपोर्ट्स वगैरह करवा रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रही। जो छोटे वाला बेटा है उसको तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है कि वो किस दरबार पे पड़ा हुआ है कहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं खुले लफ्ज़ों में कह दूँ कि नशा करने लग इस गया। नशे ने दुनिया बर्बाद कर दी। अब आलम यह है कि उनके पास ना तो कफन है और ना ही कोई दफन का इंतज़ाम है, किसी चीज़ का कोई इंतज़ाम नहीं है। लोग जो आते हैं तो बहन भाइयों वो भी यही देखते हैं कि दफनाने के बाद हमें कुछ खाने को मिलेगा। जिन पे कफन दफन ही नहीं तो जिन पे उसका खाने कफन को दफन नहीं वो लोग क्या करेंगे। तो अभी तक मैयत बेसहारा है वहाँ पर। और मैं यहाँ पर अपने बहन भाइयों को कहूँगी कि जो हमारे देखने वाले हैं, जो हमसे हो सकता है हम करते हैं, जो उनसे हो सकता है खुदारा वो कफन करे। का तो मैं क्या आया हूँ जी कफन का मैं क्या हाँ आया जी। हूँ कि जी मैं दे दूँ। लेकिन मैंने उन्हें ये भी कहा, मैंने कहा बेशक यहाँ पे चाचों के घर है, चले आप उधर नहीं लेके आ रहे, बाजी आप हमारी तरफ चले। क्योंकि खुदम ने उन्हें अपनी बहन बनाया हुआ है और खुदम ने कहा बाजी भाई हाजिर है, भाई आया है कि मैं अपने भांजे का जनाजा अपने घर ले जाऊँ। बच्चे मुझे बाजी कहते हैं, आंटी भी कह देते हैं, खुदम को भाई भी कहते हैं, अंकल भी कह देते हैं। तो इन्होंने कहा बाजी मैं आया हूँ तो मैं अब लेके जाऊँगा। कहने लगी कि भाई जब पहले भी मेरा मियाँ फोत हुआ था तो उस टाइम मैं जब अपने देवरों के घर में ले गई थी तो उन्होंने ये कहा कि नहीं इसको वहाँ से लेके आना था। अभी यहाँ ज़ाहिर आप लोगों ने देखा है क्या वो जंगल इलाका है, वहाँ पे ना कोई बंदा है ना बंदे की जात है, तेरा कोई नहीं है। यहाँ पे मोहल्ला है सारा अपने थे चले, सब साथ देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ किसी पे अल्लाह ताला ऐसा वक्त ना लाए आमीन और आमीन। किसी माँ की गोद ना उजड़े, किसी औरत की यहाँ पे चादर ना उतरे उसके सर से। शोहर जाए तो कहते औरत बिल्कुल बेयार और मददगार हो जाती है, और जब बेटा दुनिया से चला जाए, जब कोख उजड़ती है तो माँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो मेरे पास इस टाइम कोई अल्फाज नहीं है कि मैं अपने बहन भाइयों को क्या कहूँ क्या ना कहूँ। बाकी मेरी जो ऑडियंस है जो देखने वाली है आज तक उन्होंने ज़रूर ऐसा साथ ज़रूर दिया है कि यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगी हाथ बांध कर खुदारा उनका साथ ज़रूर दे इस टाइम, ताकि मैयत को दफनाया जा सके। बाकी मैं अपने मोहल्ले का कुछ नहीं कह सकती। अगर मोहल्लादार चाहे 200 300 रुपये मिलाएं तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन इतना कोई भी नहीं सोचता। तो जितने मेरे बहन भाई हैं देखने वाले हैं, मैं फिर अपील करूंगी सबसे कि खुदा का ज़रूर साथ दे। आज 10 मुहर्रम में पता नहीं कौन सी नेकी जो उनसे है काम आ जाए कि हमारी बख्शिश का वो ज़रिया बन जाए। लेकिन हमने बहुत कोशिश की कि यहाँ पे उस बेसहारा माँ का जो है ना ही सहारा बने, आप भी और हम भी बनेंगे इंशाल्लाह। आप भी बने तो इंशाल्लाह मिलजुल कर ही गाड़ी चल जाएगी। अल्लाह खैर क्योंकि हमें तो वो अपना वक्त ही नहीं भूलता कि हमारे साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है इन लोगों का। तो बहन भाई आप सब ने ज़रूर साथ देना है। मेरा व्हाट्सअप नंबर ऊपर चल रहा होगा और आप जो भेजेंगे मैं आप सबको वीडियो बनाकर उनकी माँ की आपको दे दूँगी। पर आपने नहीं जाना, पापा उधर जा रहे हैं। जानी भैया फोटो के ना, पापा उधर जा।
जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बादल भी काफ़ी ज़्यादा घने हैं और खुद हम अपना उधर की तैयारी कर रहे हैं जाने की। हाँ जी, नहीं जी जी, आप देखिए वहाँ पे जाके, सही है। मुझे बाद में आप ले जाएं, आप पहले जाएं वहाँ पे, क्योंकि ऐसे जाने का 20 मिनट आने, 20 मिनट का जाने का, और बादल भी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत घने हैं। तो बाकी अल्लाह रहम करे जी। नहीं ओन मोहम्मद आप रे नहीं जाना, ओन मोहम्मद आप रुक जाओ, आंधी चल पड़ी है या अल्लाह खैर, फिर अभी रुक जाए, थोड़ी देर रुक जाए, आंधी तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। हाँ जी, अभी आप ना जाए, अभी आप रुक जाए, आंधी रुकने दे फिर जाए जी। फिर आप जा रहे हैं अब? तेज़ तूफान है, तेज़। सर ये पर्दा उठा देना आप यहाँ से। ठंडा हो गया ना मौसम आंटी? पापा जी ये खत्म है पर लेते जी 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 बेटा, हाँ जी मैं वीडियो बना रही। वो उस मोहल्ले में हम रहते थे ना, वो बच्चा फोत हो गया, उनका लड़का जवान 30 साल का, तो अब उधर से फौतगी से आके बैठे हैं। नहीं वो लड़का फोत हुआ है ना, इसलिए उसकी बना रही थी। माँ बाप के पास ना कफन के पैसे हैं ना दफन के पैसे हैं, बस अल्लाह ताला दे जी। जो हो सकता है तो कर दो, वो कह रहे हैं अगर हम भी करें कुछ, मैंने कहा अगर हो सकता है तो करें। मालिक मकान उनकी बच्चियाँ थी, दरवाज़ा खोल के देख रही थी, फिर मैंने उन्हें कहा, वो पूछ रही थी, मैंने कहा जो हो सकता है कर दे। तेज़ आंधी आ गई है, अभी आप ठहर के जाइएगा। रुक कर जाओ। हाँ जी।